इस फिल्म की पिछली कहानी में दिखाया गया था कि दुनिया में बहुत ही विशाल मॉन्स्टर्स का हमला हुआ था, जिसको इस मूवी में काइजू कहा गया है, जो जमीन की गहराइयों के बीच से एलियंस ने इस दुनिया पे भेजे थे, जो समंदर की गहराइयों में 2 ट्रिप्टोनिक प्लेटों की बनी दरार से इस दुनिया में आए थे। लेकिन उनको रोकने के लिए इंसानों ने अपने मॉन्स्टर्स बनाए, जिसको इस मूवी में येगर कहा गया है, और अमेरिकन आर्मी के कमांड सेंटर के मार्शल स्टैकर पेंटिकोस्ट और उसकी टीम ने अपनी जान की कुर्बानी देकर उन सारे मॉन्स्टर्स को हराया था, और वो दरार बंद करके दुनिया को बचाने में कामयाब हुए थे। अब इस मूवी में उसी मार्शल पेंटिकोस्ट का बेटा जेक पेंटिकोस्ट को दिखाया है, जो अपने फादर के नक्शे पे चलने के बजाय अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार रहा था, जहां वो पुराने और तबाह हो चुके ईगर्स का कीमती सामान चुराकर बेचता और अय्याशी की जिंदगी गुजार रहा था। फिर एक दिन वो कुछ गुंडों के लिए आर्मी बेस में मौजूद एक खराब ईगर में से बहुत ही कोई कीमती चीज चुराने के लिए पहुंचा हुआ था। लेकिन जब वो उस जगह तक पहुंचता है तो ईगर के अंदर वो सामान पहले से ही कोई दूसरा चोर चुरा के वहां से भाग रहा था। तो जेक उन गुंडों से अपनी जान बचाने और उस चोर को पकड़ के चुराया हुआ सामान वापस लेने के लिए उसका पीछा करता है और उसके घर तक पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि वो चोर असल में एक छोटी बच्ची है जिसका नाम अम्मारा नमानी है, जिसने अपने घर में अपना ही एक छोटा ईगर बना रखा है, और उसको चलाने के लिए उसने पुरानी ईगर से सामान चुराकर अपनी ईगर में लगा दिया था। लेकिन तभी आर्मी बेस में घुसकर चोरी करने की वजह से वहाँ की आर्मी उन लोगों को पकड़ने पहुंच जाती है। तो अम्मारा अपने छोटे ईगर, जिसका नाम स्क्रैपर है, उसके अंदर जाकर उसको शुरू करती है। तभी जेक भी वहाँ से बच निकलने के लिए उस ईगर के अंदर घुस जाता है, और फिर दोनों स्क्रैपर के साथ वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ उस आर्मी के साथ एक बड़ा ईगर भी मौजूद होता है, जो उनको रुकने और सरेंडर करने का बोलता है। लेकिन किसी तरह अम्मारा उसको थोड़ी देर के लिए चकमा देकर भागने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन फिर भी वो बड़ा ईगर उनको पकड़ लेता है, जिसके बाद उनको आर्मी कस्टडी में ले जाते हैं। वहाँ जेक से बात करने के लिए उसकी बहन जनरल मिस मॉरी टेलीपोर्ट प्रोजेक्टर के जरिए वहाँ आती है, और जेक को बोलती है कि इस बार ये लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे क्योंकि तुम्हारा जुर्म बहुत संगीन है, और इस बार बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम रेंजर्स यूनिट दोबारा ज्वाइन कर लो और वहाँ कैडेट्स को ट्रेनिंग देने का काम संभालो। तुम्हारे साथ अम्मारा को भी रेंजर कैडेट बनाने की ऑफर दी जा रही है, क्योंकि उसने बहुत छोटी उम्र में अपना खुद का एक मल्टी फंक्शनल ईगर बनाकर कमाल कर दिखाया है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि जेक और अम्मारा को रेंजर्स पायलट अकेडमी ले जाते हैं, जहाँ उन दोनों को लेने के लिए जेक का पुराना पार्टनर नेट लैम्बर्ट आता है और उनको अपने साथ ले जाकर वहाँ मौजूद बाकी कैडेट्स से मिलवाता है, और ये भी बताता है कि अब से जेक पेंटिकोस्ट आप सबको रेंजर पायलट की ट्रेनिंग देंगे। जिसके बाद उन सब कैडेट्स को एडवांस ईगर एमुलेटर मशीन पे काइजू से लड़ने की प्रैक्टिस शुरू करवा देते हैं। अब अगले सीन में ये दिखाते हैं कि शाओ इंडस्ट्री की सीईओ मिस शाओ डॉक्टर न्यूटन के साथ रेंजर्स कमांड सेंटर आती है, और डॉक्टर न्यूटन वही साइंटिस्ट है जिसने इस फिल्म की पिछली कहानी में दुनिया को बचाने में रेंजर्स की मदद की थी, जो अब शाओ इंडस्ट्री में हेड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। वहीं उनसे मिलने एक और साइंटिस्ट आता है जिसका नाम डॉक्टर गॉटलेब है, और ये भी पिछली जंग में डॉक्टर न्यूटन के साथ दुनिया बचाने में शामिल था। फिर दिखाते हैं कि मिस शाओ का मार्शल से मिलने का मकसद ये है कि वो चाहती है कि उसकी इंडस्ट्री में बनाए गए विशाल ड्रोन्स ईगर आर्मी रेंजर्स की जगह तैनात कर दिए जाएं, क्योंकि अभी तक जो एक ईगर चलाने के लिए 2 या 3 पायलट्स की जान खतरे में होती है, इन ड्रोन्स के तैनात होने के बाद किसी भी पायलट की जान का नुकसान नहीं होगा, और उसके बनाए हुए ड्रोन्स ईगर को सिर्फ एक ही पायलट दुनिया के किसी भी कोने से कंट्रोल करके चला सकता है। और काउंसिल में शाओ इंडस्ट्री के बनाए गए ड्रोन्स को तैनात करने की इजाजत में जनरल मोरी की मंजूरी जरूरी है। और अगले दिन ऑस्ट्रेलिया में होने वाले पैसिफिक डिफेंस काउंसिल समिट में इस बात का फैसला किया जाएगा, लेकिन मिस मोरी इन ड्रोन्स को पायलट ईगर की जगह लेने के खिलाफ होती है, जो इस होने वाली समिट में ड्रोन्स की तैनात होने की मंजूरी न देने का फैसला करती है। फिर दिखाते हैं कि पैसिफिक डिफेंस समिट में जेक और नेट जिप्सी ईगर के साथ वहां पहुंचते हैं। वहीं मिस शाओ भी वो समिट अटेंड करने के लिए आ जाती है, और मिस मॉरी भी हेलीकॉप्टर में वहां पहुंच रही होती है। लेकिन तभी वहां पे कोई दूसरा ड्रोन ईगर भी आ जाता है, जो कि असल में काइजू एलियंस के कंट्रोल में होता है, और वो आते ही जिप्सी पे मिसाइल फायर करने लग जाता है। कमांड सेंटर और वहाँ पे किसी को भी इस बात का कोई आइडिया नहीं होता कि ये ड्रोन ईगर आखिर चला कौन रहा है और वो इंसानों पे हमला क्यों कर रहा है। तभी वो ड्रोन मिस मॉरी का हेलीकॉप्टर देखता है और उसको मार गिराने के लिए मिसाइल लॉन्च करने ही वाला होता है। तभी जिप्सी मॉरी का हेलीकॉप्टर बचा लेता है, जिसके बाद उस ड्रोन को रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो ड्रोन बहुत ताकतवर होता है, जिसकी वजह से वो जिप्सी का एक भी वार खाए बिना उसको बहुत बुरी तरह मारता है। जिप्सी फिर भी उस ड्रोन का सामना करता है, और उस ही फाइट में ड्रोन की तरफ से फायर किए गए मिसाइल्स में से एक जनरल मॉरी के हेलीकॉप्टर पे भी लग जाता है, और उसका हेलीकॉप्टर बेकार होकर जमीन की तरफ गिरने लगता है। तो जिप्सी मॉरी को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, और मिस
मिस मॉरी भी उस हादसे में मारी जाती है। ये देखकर जेक यीगर छोड़कर मॉरी को देखने भागता है। तभी वहाँ उस ड्रोन को रोकने के लिए कमांड सेंटर की तरफ से भेजे गए 3 और यीगर्स वहाँ आता देखकर वो ड्रोन वहाँ से चला जाता है। फिर अब अगले सीन में शाओ इंडस्ट्री दिखाते हैं, जहाँ मिस शाओ के ड्रोन्स को समिट में हुए हादसे की वजह से सिर्फ इमरजेंसी हालात में अपने ड्रोन्स को तैनात करने की मंजूरी मिल जाती है। और मिस शाओ डॉक्टर न्यूटन को कहती है कि समिट की शर्त के हिसाब से हमें अपने सारे ड्रोन्स 48 घंटे के अंदर तैनात होने के लिए हर वक्त तैयार रखने होंगे। जिसके बाद न्यूटन अपने घर चला जाता है और वहाँ ये दिखाया जाता है कि न्यूटन ने इस फिल्म की पिछली कहानी में काइजू के दिमाग से जुड़ के काइजू के खिलाफ जंग जीतने में रेंजर्स की मदद की थी, लेकिन सारे काइजू को मारने और काइजू के दुनिया में आने के लिए इस्तेमाल होने वाली समुद्री दरार को बंद करने के बाद भी न्यूटन काइजू के दिमाग से जुड़ने की लत में पड़ चुका था। असल में काइजू दिमाग से जुड़ने की वजह से एलियंस न्यूटन के दिमाग को अपने कब्जे में कर चुके थे और एलियंस न्यूटन से अपनी मर्जी के सारे काम करवा रहे होते हैं, जिनमें से समिट पे हमला करने वाला ड्रोन यीगर भी न्यूटन की तरफ से भेजा गया था। और अब आगे न्यूटन का प्लान ये होता है कि शॉ इंडस्ट्री में बनने वाले सारे ड्रोन्स को काइजू के दिमाग की पावर से एलियंस के कब्जे में करवा के दुनिया पे फिर से हमला करवा सके। वहीं दूसरी तरफ पैसिफिक डिफेंस के कमांड सेंटर में समिट पे हमला करने वाले ड्रोन यीगर का पता लगाते हुए उनको साइबेरिया की एक लोकेशन मिलती है। तो जेक और नेट जिप्सी यीगर ले जाकर वहाँ छानबीन करने पहुंच जाते हैं। तभी उन पर दोबारा वही ड्रोन हमला कर देता है, जिसके बाद फिर से जिप्सी और उस ड्रोन की फाइट दिखाते हैं। लेकिन इस बार जिप्सी अपने पायलट्स की काबिलियत की वजह से उस ड्रोन पे बहुत भारी पड़ता है और उसको बहुत बुरी तरह मारना शुरू करता है और फाइट के आखिर तक जिप्सी उस ड्रोन को खत्म कर देता है। फिर जब उस यीगर को चलाने वाले पायलट को देखने के लिए जिप्सी उस ड्रोन का पायलट चेंबर उखाड़ कर देखता है तो उसके अंदर कोई इंसान नहीं होता, बल्कि उस चेंबर में काइजू का दिमाग पाया जाता है जो उस यीगर के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ था। ये देखने के बाद नेट और जेक उस काइजू दिमाग को कमांड सेंटर ले जाते हैं, जहाँ डॉक्टर गॉटलिब उस काइजू दिमाग की जांच करता है। तो वो ये पता लगा लेता है कि यीगर में काइजू के दिमाग लगाने और यीगर को काइजू के साथ जोड़ने में किसी इंसान का हाथ है, क्योंकि आखिरी बार दरार तबाह होने के बाद कोई भी काइजू इस दुनिया में नहीं आया जो ये काम कर सके। तो गॉटलिब इस मामले में डॉक्टर न्यूटन की मदद लेने का सोचता है, क्योंकि वो ये जानता था कि न्यूटन को काइजू के दिमाग की बहुत नॉलेज है। दूसरी तरफ न्यूटन शाओ इंडस्ट्री के सारे ड्रोन्स को तैयार करके मिस शाओ के कहने पे कमांड सेंटर भिजवा देता है। लेकिन जब वो ड्रोन्स रास्ते में होते हैं तब उन ड्रोन्स के पायलट का कनेक्शन उनके यीगर के साथ टूटना शुरू हो जाता है और वो सारे ड्रोन्स के अंदर लगाया गया आर्टिफिशियल दिमाग काइजू के दिमाग में बदलने लग जाता है और देखते ही देखते वो ड्रोन्स भी यीगर के साथ साथ आधे काइजू बन जाते हैं, जो पूरी तरह से एलियंस कंट्रोल में होते हैं, जो पूरी तरह काइजू बनते ही उस आर्मी कमांड सेंटर की बेस पे हमला कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ गॉटलिब शाओ इंडस्ट्री में न्यूटन से जाकर मिलता है और उसको काइजू के दिमाग से चलने वाले यीगर के मामले को सुलझाने का बोलता है और ये भी कहता है कि पिछली बार की तरह इस बार भी दुनिया को बचाने के लिए तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। जिसके बाद न्यूटन गॉटलिब के साथ शाओ इंडस्ट्री के ड्रोन्स कंट्रोल रूम जाकर वहाँ सबको बाहर निकाल देता है और धोखे से उन सारे ड्रोन्स को शाओ इंडस्ट्री के बनाए गए सिस्टम से हटाकर पूरी तरह से काइजू एलियंस के कंट्रोल में दे देता है। तब गॉटलिब को सारी सच्चाई पता लग जाती है कि जनरल मॉरी पे होने वाले ड्रोन अटैक से लेकर आज कमांड सेंटर पे हो रहे हमले के पीछे न्यूटन का हाथ है, जिसका दिमाग पूरी तरह से एलियंस के कंट्रोल में है और उन एलियंस ने ही सारे ड्रोन्स को काइजू बनवाने में न्यूटन का इस्तेमाल किया था ताकि फिर से दुनिया में दाखिल होकर दुनिया पे कब्जा कर सके। वहीं कमांड सेंटर में मौजूद एक्टिव यीगर्स ड्रोन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ड्रोन्स सारे यीगर्स को मार गिराते हैं, जिसके साथ साथ उस बेस को तबाह कर रहे होते हैं। और उसी हमले में ड्रोन्स की तरफ से चलाए गए मिसाइल्स की वजह से कमांड सेंटर का मार्शल भी मारा जाता है और बाकी ड्रोन्स दुनिया में अलग अलग समंदर के बीच लेजर पावर से काइजू को दुनिया में लाने के लिए समंदरी दरार फिर से खोलने का काम शुरू कर देते हैं। और शाओ इंडस्ट्री में गॉटलिब न्यूटन को ये सब रोकने का बोलता है, लेकिन न्यूटन जो पूरी तरह से एलियन के काबू में था वो गॉटलिब को मारने के लिए पकड़ लेता है। तभी मिस शाओ वहाँ आ जाती है जो न्यूटन पे बंदूक तानकर गॉटलिब को छोड़ने का बोलती है और उसके सारे ड्रोन्स और सारी मेहनत बर्बाद करने के गुस्से में न्यूटन पे फायर करती है। लेकिन न्यूटन उस वक्त वहाँ से बचकर भाग जाता है, जिसके बाद मिस शाओ उन सारे ड्रोन्स को रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो ड्रोन्स मिस शाओ के कंट्रोल में नहीं आ पाते, जिसकी वजह से मिस शाओ उन सारे ड्रोन्स को सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके मार गिराती है। और वहाँ समंदर में जो ड्रोन्स काइजू को दुनिया में लाने के लिए दरार खोल रहे थे, तो वो दरार पूरी तरह खुलने से पहले ही मारे जाते हैं और उस दरार से निकलने वाला काइजू भी मारा जाता है। लेकिन वही दुनिया में 3 अलग शहरों में 3 काइजू दरार से पूरी तरह निकलकर दुनिया में आ चुके हैं और गॉटलिब ये खबर कमांड सेंटर में जेक को
देता है। फिर दिखाते हैं कि कमांड सेंटर पूरी तरह बर्बाद हो चुका है और लड़ने लायक सारे ड्रोन्स भी बर्बाद हो चुके थे, सिवाय जिप्सी और 3 दूसरे ईगर्स के। तो उन काइजू को रोकने के लिए जेक अमारा को बर्बाद हो चुके ईगर्स के सामान से बचे हुए ईगर्स को और ज्यादा मजबूत और लड़ाई के लिए बेहतर बनाने के लिए टीम की मदद करने का बोलता है, क्योंकि अमारा कबाड़ से ईगर बनाने की काबिलियत रखती है और बाकी सब लोग उन काइजू के फिर से दुनिया में आने का मकसद जानने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि इस बार वो तीनों काइजू आबादी वाले शहरों से दूर जा रहे होते हैं और जापान में मौजूद एक माउंट फूजी नाम के ज्वालामुखी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और ये सब देखने के बाद गॉटलिब को एलियंस का मकसद समझ आ जाता है कि ये तीनों काइजू माउंट फूजी के ज्वालामुखी को विस्फोट करना चाहते हैं, क्योंकि माउंट फूजी दुनिया के बहुत ही अनोखे मिनरल्स का भरमार है, जो काइजू के खून के साथ मिलते ही एक बहुत ही भयानक विस्फोट पैदा करेगा, जिसकी वजह से अरबों टन जहरीली गैस दुनिया के वातावरण में फैल जाएगी और जिंदगी का नामो निशान मिट जाएगा। और उसी गैस की वजह से दुनिया उन एलियंस के लिए फलने फूलने लायक जगह बन जाएगी। तो वो सब उन काइजू को रोकने के लिए अपनी पूरी मेहनत के साथ अपने पास मौजूद ईगर्स को तैयार करना शुरू करते हैं और उन ईगर्स को चलाने के लिए कमांड सेंटर में उन बचे हुए कैडेट पायलट्स ईगर चलाने और अपनी पहली जंग में उतरने के लिए अपने अपने ईगर्स में एक दूसरे से मानसिक जुड़ाव करते हैं और उन चारों ईगर्स पे थ्रस्टर रॉकेट्स लगाकर जापान पहुंचने के लिए लॉन्च कर दिया जाता है, जहां काइजू पहले से वहां पहुंच चुके होते हैं और पूरा शहर तबाह करते हुए माउंट फूजी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी ईगर्स भी वहां पहुंच जाते हैं और फिर वो चारों ईगर्स उन तीनों काइजू का सामना करते हैं और उन तीनों काइजू को रोकने के लिए उनसे फाइट करते हैं। काइजू उन सब ईगर्स को भी भारी टक्कर दे रहे होते हैं, जिनमें से एक काइजू ईगर के वार की सारी एनर्जी खींचकर दुगनी ताकत से ईगर पे पलटवार करता है, जो ईगर को काफी दूर जाकर गिराता है। लेकिन फिर भी वो तीनों ईगर उन सब काइजू को बहुत मार रहे होते हैं और आगे बढ़ने से भी रोक रहे होते हैं। तो दिखाते हैं कि न्यूटन भी जापान में शाओ इंडस्ट्री की दूसरी बिल्डिंग में मौजूद होता है, जो ये सब देख रहा होता है कि ईगर्स काइजू को ज्वालामुखी तक पहुंचने नहीं दे रहे। जिसके बाद न्यूटन शाओ इंडस्ट्री की बिल्डिंग में खुद के बनाए गए छोटे इंसेक्ट ड्रोन्स छोड़ देता है, जो लाखों की तादाद में होते हैं, और वो सारे ड्रोन्स बिल्डिंग से निकलकर ईगर्स की तरफ बढ़ रहे होते हैं। लेकिन ईगर्स पे हमला करने के बजाय वो सब उन काइजू तक पहुंचकर उन पे चढ़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो छोटे इंसेक्ट्स ड्रोन असल में कनेक्टर्स का काम कर रहे होते हैं, जो उन तीनों बड़े काइजू को आपस में जोड़कर एक बहुत ही विशाल और बहुत ही खतरनाक काइजू बना देते हैं, जो साइज में आज तक के सारे ईगर्स और सारे काइजू से भी बहुत बड़ा और ताकतवर होता है। और जब जेक और उसके सारे पायलट्स ये सब देखते हैं तो उस काइजू को देखकर डर जाते हैं, लेकिन फिर भी उससे सामना करने के लिए डटे रहते हैं और उससे लड़ने आगे बढ़ते हैं। तो काइजू अपनी पावर से एक ही वार में सबको उठाकर पटक देता है। उनमें से एक ईगर काइजू का वार झेलकर फिर से अकेले उसको मारने भागता है, लेकिन काइजू उसको भी पकड़ लेता है और उस ईगर को बहुत बुरी तरह नुकसान पहुंचाकर फेंक देता है, जिसकी वजह से ईगर भी तबाह हो जाता है और उनमें से एक पायलट भी मारा जाता है। जिसके बाद बचे हुए तीनों ईगर दोबारा उस काइजू पे हमला करते हैं और काइजू पे वार करने में भी कामयाब होते हैं, लेकिन उस काइजू को कोई खास नुकसान नहीं होता। जिसके बाद वो विशाल काइजू 3 में से 2 और ईगर्स को बहुत बुरी तरह टुकड़े करके बर्बाद कर देता है, जिस दौरान अमारा और बाकी सारे पायलट्स अपने अपने ईगर्स के तबाह होने से पहले सेफ्टी कैप्सूल के जरिए महफूज वहां से निकल जाते हैं। जिसके बाद सिर्फ जिप्सी ईगर बचता है, जो दोबारा उस काइजू को रोकने की कोशिश करता है और फिर से वो काइजू जिप्सी पे पलटवार करता है और उसको बहुत बुरी तरह मारना शुरू करता है। उसी फाइट में काइजू अपनी दुम से ईगर के पायलट चेंबर पे वार करता है, जिसकी वजह से नेट बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और दोनों पायलट्स का मानसिक जुड़ाव टूट जाता है। तो जिप्सी भी गिर जाता है, क्योंकि ईगर को चलाने के लिए 2 दिमाग और 2 पायलट की जरूरत पड़ती है। तो नेट के जख्मी हो जाने की वजह से जेक अकेला अपने दिमाग से जिप्सी को नहीं चला सकता था। तभी अमारा वहां जेक की मदद करने पहुंच जाती है और नेट को ईगर की सेफ्टी कैप्सूल के जरिए वहां से निकाल दिया जाता है। जिसके बाद अमारा जेक के साथ मानसिक जुड़ाव करके काइजू को रोकने के लिए जिप्सी को उठाते हैं, लेकिन तब तक काइजू माउंट फ्यूरी से बहुत करीब पहुंच चुका होता है और वक्त पे वहां तक पहुंचना और उसको रोकने के लिए मिस शाओ अमारा के बनाए छोटे ईगर को ड्रोन टेक्नोलॉजी देकर स्क्रैपर को उनकी मदद के लिए एक रॉकेट थ्रस्टर उठाकर जिप्सी तक ले जाती है और वो थ्रस्टर जिप्सी के हाथ से जोड़ देती है। तभी उस थ्रस्टर को कमांड सेंटर की तरफ से शुरू कर दिया जाता है और वो रॉकेट जिप्सी के साथ साथ स्क्रैपर को भी लेकर उड़ जाता है, जिसकी मदद से जिप्सी बहुत तेजी से ऊपर आसमान तक पहुंच जाता है और थ्रस्टर का फ्यूल खत्म होते ही जिप्सी बहुत तेजी से नीचे जमीन की तरफ गिरने लगता है। तो जेक जिप्सी को टारगेट के ऊपर पूरी ताकत से गिराने के लिए छोड़ देता है और खुद अमारा को लेकर सेफ्टी कैप्सूल से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जिप्सी का सेफ्टी सिस्टम बर्बाद हो चुका था। तभी मिस शाओ स्क्रैपर के जरिए जिप्सी के पायलट चेंबर में सुराख करके जेक और अमारा को
स्क्रैपर के अंदर लेकर वहाँ से निकल जाती है और जिप्सी पूरी तेजी के साथ उस आसमान से काइजू के ऊपर गिर रहा होता है। तो जैसे ही जिप्सी काइजू से टकराता है तो बहुत ही खतरनाक धमाका होता है और उसी धमाके की वजह से वो विशाल काइजू भी मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ न्यूटन ये सब देखकर बहुत गुस्सा होता है, लेकिन नेट जो ईगर से निकल गया था वो जाकर न्यूटन को मार के गिरफ्तार कर लेता है और यहाँ इस फिल्म की कहानी खत्म होती है।